दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी को 240 का झटका लगना शुरू हो गया है और इनके तमाम कोशिशों के बावजूद, एड़ी चोटी के जोर लगा देने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित तौर पर जमानत दे दी गई है। नियमित जमानत दे दी गई है। दिल्ली के अंदर राउज एवेन्यू जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जमानत की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो कागजी कार्रवाई होता है, वो कार्रवाई की जा रही है और पूरी उम्मीद है कि फ्राइडे आज जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल जाएंगे। अब जब इनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है तो इस चीज़ को लेकर के जो ईडी की तरफ से वकील अपनी दलील रख रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने इस बेल का एक तरह से कहिए खिलाफत किया, इसका विरोध किया और ये उन्होंने कहा कि हमारे पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है और अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। क्यों दी? कुछ तो सोच करके ही दिया होगा, किसी न किसी ग्राउंड पर ही दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील थे, जो पूरे मामले को देख रहे थे, उनका ये कहना था कि ये जो पूरा मामला है, जो दिल्ली शराब नीति का जो ये मामला है, जिसके आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाला गया था, ये पूरा मामला एक तरीके से काल्पनिक मामला है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे और किसने क्या कहा इसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो दिल्ली शराब नीति है, इस चीज़ को लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी 2024 में ही, और इसके बाद उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ये जो अभी नियमित तौर पर जो जमानत मिली है, इसके पहले भी आपको पता है कि 21 दिन के लिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। किस लिए जमानत दी थी? ताकि जो कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, तो जो लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव था, उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल हिस्सा ले सकें, प्रचार कर सकें, अपने समर्थकों के बीच जा कर के अपनी बात कह सकें। इसके लिए ही कोर्ट ने उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 जून को वापस से तिहाड़ जेल में जा कर के सरेंडर किए थे। फिर उसके बाद कार्रवाइयाँ चल रही थी, सुनवाई हो रही थी और अब जो रिपोर्ट आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही ये खुशी का पल है। और जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनको एक बहुत ही सुकून देने वाली ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी गई है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। थोड़ा सा हम यहाँ पर संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शराब नीति घोटाला का जो मामला है, जो इतने समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, आखिर वो हकीकत में मामला क्या था, है ना, उसको मैं यहाँ पर अगले 1-2 मिनट के अंदर अंदर संक्षेप में बताना चाहूँगा। तो दरअसल ये जो मामला है शराब नीति घोटाले का, ये मामला 17 नवंबर 2021 का है और उस टाइम पर दिल्ली सरकार ने एक नई शराब नीति बनाई थी और उसको लागू भी किया था। और उसके अनुसार ये जो 17 नवंबर 2021 को जो नई शराब नीति बनाई गई और लागू किया गया, उसके हिसाब से पूरी दिल्ली को एक तरीके से 32 जोन्स में बांट दिए गए थे। 32 जोन एक तरीके से बनाए गए थे और एक मोटा मोटा अनुमान ये बताया जाता है कि एक जोन में, मतलब जो 32 जोन बनाए गए थे, तो एक जोन में मैक्सिमम 27 दुकानें खोली जा सकती थी शराब की, है ना। और इस हिसाब से एक जो आंकड़ा निकल कर आता है वो 849 का आता है। मतलब कि पूरे दिल्ली के अंदर जो 32 जोन बनाए गए थे, उसमें 849 शराब की दुकानें खोली थी। पहली चीज़। एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया इस नई शराब नीति के अंदर, उसमें ये किया गया कि सभी की सभी जो मतलब जितनी भी शराब की दुकानें होंगी, उन सभी को प्राइवेट कर दिया गया है इस नई शराब नीति के तहत। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि ये जो था 60 और 40 के रेशियो में होता था, यानी कि जो 60% जो दुकानें होंगी वो सरकारी होती थी और 40%
प्राइवेट होती थी। लेकिन इस नीति के तहत जो नई शराब नीति थी, जो कि 17 नवंबर 2021 को लागू हुई, इसके अकॉर्डिंग जो है अब पूरा का पूरा जो है प्राइवेट कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था इस शराब नीति के तहत। अब जब दिल्ली सरकार ये नई शराब नीति लेकर के आई थी, तो उनका ये मानना था कि इस शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फ़ायदा होगा राज्य सरकार को। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो इस तरीके से कानूनी दांव-पेच में फंस गया कि पूरा चीज़ जो है वो उलझ करके रह गया, और इसके वजह से आम आदमी पार्टी के कई सारे जो नेता हैं वो जेल के अंदर चले गए। इस केस में कितनी मेरिट है, कितना सच है, कितना झूठ है, इस पर अभी अंतिम फैसला तो आना बाकी है, क्योंकि कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लेकिन इसने आम आदमी पार्टी को एक झटका देने की ज़रूर कोशिश किया गया है। अब ये चाहे राजनीति से उत्प्रेरित हो, चाहे कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी के लोग हमेशा इस चीज़ का आरोप लगाते हैं कि ये जो पूरा मामला है दरअसल ये राजनीति से प्रेरित है, और आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए नरेंद्र मोदी के इशारों पर, केंद्र सरकार के इशारों पर ये सभी चीज़ें की जा रही है। अब चूँकि जब अरविंद केजरीवाल को ये नियमित जमानत दे दी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ब्रेकिंग दिखा करके और कुछ वहाँ पर लिखा गया है, और उसमें ये बताया गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है। इसके बाद संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, एक बहुत ही प्रखर नेता, बहुत ही बुद्धिमान नेता, उन्होंने एक ट्वीट करके और कहा कि सत्य में जयते। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह देश और दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। यह केजरीवाल जी को फंसाने के लिए बनाया गया एक बेबुनियाद फर्जी मामला था। यहीं तक ये चीज़ नहीं रुकती है। इंडिया अलायंस की तरफ से जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनका भी एक ट्वीट एक तरीके से आया है, और उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता, शक्ति, भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज्य से भारत की जनता को मुक्त दिलवाने जा रही है। बहुत जल्द इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर आना इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और ये सभी लोगों के लिए, देश के, हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही सुखद और अच्छी खबर है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें जो ये समझने वाला है कि यहाँ पर क्यों आम आदमी पार्टी को हमेशा लीड मिल रहा है, और उसके पीछे जो सबसे मुख्य वजह ये है कि मनी ट्रेल का पता नहीं चल रहा है। इसका जवाब अभी तक ईडी के तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो नहीं दे पाए हैं कि अगर ये घोटाला हुआ है तो इस घोटाले का पैसा कहाँ पर है। आपको पता है कि तमाम जगहों पर छानबीन कर दी गई है, घर से लेकर के बैंक के लॉकर्स से लेकर के रिश्तेदारों तक हर किसी के यहाँ छापेमारी की जा चुकी है। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी की जा चुकी है। उनके सभी बैंक के अंदर जो लॉकर्स हैं, जो घर है, उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी, सभी को छान मारा, लेकिन एक चवन्नी भर का भी सबूत ईडी को नहीं मिला। ये सबसे मजबूत पक्ष है इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, कि अगर घोटाला हुआ है, और इस चीज़ को केजरीवाल साहब ने कई बार जिक्र इसका किया है कि अगर घोटाला हुआ है तो वो घोटाला का पैसा है कहाँ पर, उसका सबूत क्या है, मनी ट्रेल क्या है ना। तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो कुछ मिल नहीं रहा है कि उनके खिलाफ क्या सबूत है कि उन्होंने पैसा लिया घोटाला करके, सबूत तो मिल नहीं रहा है। बल्कि जो मनी ट्रेल है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ जरूर प्रतीत हो रहा है। अरबिंदो फार्मा का जो शरद रेड्डी था, उसने किस तरीके से मोदी जी को, बीजेपी को पैसा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसको सभी लोगों ने देखा था जब बॉन्ड को लेकर के खुलासे हुए थे। तो मनी ट्रेल कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि आम आदमी पार्टी की ओर, अरविंद केजरीवाल की ओर। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास और अरविंद केजरीवाल के पास। और कोर्ट ने जब जमानत दी है तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं,
उनको समझ नहीं है, सब चीज़ों को समझते हैं और उनके पास एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड होगा, तभी तो उन्होंने ईडी के तरफ से जो वकील पेश हुए थे एसवी राजू, उन्होंने तमाम दलीलें दी वहाँ पर ताकि ये बेल ग्रांट ना हो। लेकिन उनके तमाम आपत्तियों को खारिज करते हैं, उनके तमाम दलीलों और उनके तमाम तर्कों को खारिज करते हुए राउत रेवेन्यू कोर्ट ने अगर अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी है तो ये सच में अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।